हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमने कर ली है। आज हम करेंगे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। बिजनेस क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस क्या होता है, तो देखिए बिजनेस होता है हमारा, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैंने आपको बता दिया। बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। ये कंडक्टेड की जाती है किसके लिए, रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी देखिए आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हो, सेल परचेज का आपका बिजनेस होता है किस मोटिव के लिए, जब भी प्रॉफिट मोटिव के लिए आप किसी भी वस्तु या सेवाओं का सेल या परचेज करते हैं, विक्रय विनिमय करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अकॉर्डिंग टू एल एच हैने के अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। ठीक है, तो बिजनेस समझ गया। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें क्या किया जाता है, वस्तु और सेवाओं का खरीदना और बेचना किया जाता है, रेगुलर बेसिस पर किया जाएगा। ये बात याद रखना, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो वहाँ पर जो आप सेल परचेज करोगे वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, तभी हम उसको बिजनेस बोलेंगे। यदि उसका हम मान लीजिए आपने एक बार एक स्कूटर खरीदी, ठीक है, आपने पुरानी स्कूटर बेच के नई स्कूटर खरीदी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने सेल परचेज की, लेकिन वो बिजनेस नहीं कहेगा क्योंकि वो आपने एट वन टाइम वो एक्टिविटी परफॉर्म किया है। तो आपका बिजनेस तभी कहलाता है जब आप रेगुलर बेसिस पर ये एक्टिविटी करते रहें। तो ये आपका मीनिंग हो जाएगा। ये एल एच कहने के अकॉर्डिंग आप अपनी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब हम करते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मनी अर्न करने के लिए जो भी आप गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो हमारा बिजनेस भी क्या होता है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सेकंड आती है हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान किया जाता है, सेल परचेज किया जाता है। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एसेंशियल, ये होना जरूरी है। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग और अ सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज, जब भी कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी वस्तु खरीदता है या बेचता है तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। इज दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर परचेजेस सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, this activity will not be called business, but if he purchases the same material for selling it through his shop, then it will be the business। ठीक है, समझ गए। जब भी आप किसी वस्तु को अपने पर्सनल पर्पस के लिए, यूज के लिए खरीदते हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपको उसे रेगुलर बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, सेल परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, रेगुलरिटी इन डीलिंग। डीलिंग में क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली। सेल परचेज शुड बी रेगुलरली डन, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको सॉरी बेटा, तो सेल परचेज आप क्या करोगे, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बट इफ द एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इंटरमीडिएटेड, इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस। अगर आप इसको लगातार नहीं कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेल्स इज ओल्ड स्कूटर एंड परचेजेज अ न्यू वन। हेयर द परचेज सेल एक्टिविटी डज take place, but in the absence of regularity this transaction cannot be called business। ये जो मैंने अभी बताया था सेम वही चीज है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट चीज आती है बेटा प्रॉफिट मोटिव। देखिए, जब अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा, नॉन। लेकिन जो हमारा बिजनेस होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस में पर्पस ही क्या होता है, मेन पर्पस हमारा प्रॉफिट अर्न करना। In order to consider any purchase sale as business, it is essential that the
Purpose of the person concerned is to earn profit, but sometimes efforts to earn profit can result in some loss. वो loss में भी change हो सकता है. It cannot be said that in case of loss it will not be considered business. तो देखिए business जो भी होता है उसके अंदर profit भी होता है और हमारा loss भी होता है. The essential condition is that the conduct of the individual should be propelled by a desire to earn profit, whatever may be the results of the transaction. ठीक है. आगे देखिए एलिमेंट ऑफ रिस्क. अभी बताया जब अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क भी होता है. तो जो रिस्क होता है वो बिजनेस का ही क्या होता है, एक एलिमेंट होता है. बिजनेस शुड नॉट बी कंसाइडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस. देयर आर thorns at every step. It means that there are problems and these can be source of loss. वो loss का source हो सकते हैं. A little mistake or helplessness in finding a solution to a problem can destroy the whole business. देखिए अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई और आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका क्या रीजन क्या हो सकता है, आप पूरे बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हैंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन बिजनेस लाइक द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. जैसे ही आपकी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं ऐसे ही बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, चलते रहते हैं. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. In order to make things more useful for society, their utility is enhanced by the efforts of the businessman. Businessman क्या करता है, जो उसकी सोसाइटी होती है उसके लिए क्या करता है, यूटिलिटी एनहेंस्ड करता है. From the economic point of view, utility is created in various ways, like the utility of place, form, time, and ownership. Utility of a place is created by carrying goods from the place of production to the place of consumption. Utility of form is created by changing their size or form. Utility of time is created by storing or amazing them in godowns, and the utility of ownership is created by their purchase and sale. तो ये सारी चीजें करके क्या कर सकता है एक बिजनेसमैन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्रिएशन कर सकता है. तो देखिए एक बार हम दोबारा कर लेते हैं. हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या, नंबर 1 हो जाएगी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर 3 रेगुलरिटी इन डीलिंग. नंबर 4 प्रॉफिट मेकिंग. नंबर 5 एलिमेंट ऑफ रिस्क. नंबर 6 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. आगे चलिए अभी फिर हमारी एक और रह जाती है लास्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. देखिए बिजनेस का मेन पर्पस ही क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है. द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी क्या होता है बेटा, इक्वली इम्पोर्टेंट होता है. मान लीजिए एक फर्म अगर प्रॉफिट कर रही है, एक किसी भी उसकी कोई वस्तु है, गुड्स है, उसको सेल करके, लेकिन वो गुड्स इतनी अच्छी नहीं है, तो जो कंज्यूमर होंगे वो एक बार ही इसको परचेज करेंगे. ठीक है, दोबारा जब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे उस गुड से तो वो दोबारा परचेज करेंगे नहीं. तो ये हो सकता है कि जो बिजनेस होगा वो एक टाइम पे प्रॉफिट कमा सकता है, यदि उसके कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो दोबारा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा. इसलिए जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है. It is useless to think of profit without consumer satisfaction. Even the expansion of business also depends on it. Hence, a businessman should make good and services available according to the taste of the consumers to that get success. ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे प्रोफेशन की. प्रोफेशन क्या होता है, तो देखिए बेटा प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर किसी पर्सन के पास क्या होती है, स्पेशल नॉलेज होती है और स्किल होती है जिस भी चीज़ में वो काम करता है. जैसे आप देखिए वकील होता है, तो वकील क्या करता है, वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ लॉयर्स उसके अंडर आता है. तो वहाँ से उसने क्या ली होती है बेटा, एक स्पेशल नॉलेज होती है, उसके पास एक स्पेशल स्किल होती है. ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और उन्होंने भी क्या होता है, उनके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है और स्किल होती है. ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर आते हैं. तो ये सारी हमारी काउंसिल्स हैं, इनसे रिलेटेड. तो जो भी पर्सन इनके अंडर जब अपनी कोई स्किल एक्वायर करता है और उससे रिलेटेड अपना कोई बिजनेस क्या अपना एक स्टार्टअप करता है, तो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा हमारा प्रोफेशन की कैटेगरी में. तो चलिए मीनिंग देखते हैं अभी क्या होता है प्रोफेशन. It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge. उसके पास क्या होती है, एक special knowledge होती है and skill which is used impartially to serve various section of the society.
तो ये किसके बारे में, हमारा प्रोफेशन के बारे में है, ठीक है। प्रोफेशन से रिलेटेड एक डेफिनेशन देख लीजिए। According to Webster Dictionary, profession is that occupation in which one professes to have acquired special knowledge which is used either in interest इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स, यानी कि वो एक ऐसी नॉलेज होती है जिसके वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और एडवाइस देते हैं अपनी, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोफेशन की, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखिए इसके मीनिंग से निकल के आ जाएंगे बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, क्या होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक होती है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन इज दैट अ प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल होती है उसके पास। एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन, एक कोई ऑर्डिनरी मैन है, आम आदमी है, वो बेटा प्रोफेशन को रन नहीं कर सकता। जैसे हम और आप हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हाँ क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं, किसी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्या होती है, डॉक्टर के पास एक स्पेशल नॉलेज होती है। Therefore, the occupation of an ordinary individual cannot be called a profession. सेकेंड है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में हमेशा क्या होता है बेटा, ट्रेनिंग दी जाती है और एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। जो भी आप डॉक्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तभी बाद में बेटा वो डॉक्टर बनते हैं। It means only that human activity can be called a profession, the knowledge of which is imparted by some institutions. थर्ड है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके लिए बेटा एक प्रोफेशनल एसोसिएशन ओपन किया जाता है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे कि हमारा आप देखते हैं जो लॉयर होते हैं उसके लिए क्या होती है, कौन सी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होती है, उसके लिए होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है वो सारे लॉयर्स को क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट करती है, वो इनके प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है वो। तो जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होना जरूरी है। फिर इसमें देखिए क्या क्या आएगा, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से फंक्शन आएंगे हमारे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। तो जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है वो अपने मेंबर्स, जैसे कि जो उनके लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, तो वो उनके बिहेवियर को क्या करती है बेटा, रेगुलेट करती है। टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए आचार संहिता लागू करती है फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन। To build up and promote the image of its members as a professional, to prescribe minimum qualification of its members, वो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी क्या करती है बेटा, डिसाइड करती है, प्रिस्क्राइब करती है। टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, प्रोफेशन में एंट्री रेगुलेट करती है। इन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विद रिगार्ड टू सम प्रोफेशंस हैव ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश, देयर आर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक, देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, लॉयर्स के लिए कौन सी काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होती है ये हमारी सारी, ठीक है। तो जो हमारा प्रोफेशन होता है उसके लिए क्या होना जरूरी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होना जरूरी है। फिर आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अंदर बेटा एक आचार संहिता लागू की जाती है इनके लिए, ताकि इनके बिहेवियर पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इनकी जो एक्टिविटी है उनको रेगुलेट किया जा सके। तो देखिए members of a profession are bound to follow a code of conduct. This code of conduct include, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, रूल्स कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, प्रोफेशन से रिलेटेड इनके रूल्स कनेक्ट होते हैं इसके अंदर। दीज रूल्स हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मोरलिटी। द कोड ऑफ कंडक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन लाइक लॉ, मेडिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा हैव ऑलरेडी बीन प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है। फिर प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसाइडरेशन, बेटा इनकी प्रायोरिटी मेन क्या होती है, सर्विस देना होती है ओवर इकोनॉमिक, यानी कि पैसा कमाने से ज़्यादा इनको क्या अच्छा, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, अपनी सर्विस देना इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज, अडोप्टिंग अ प्रोफेशन इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, अंडर विच ऑन द बेसिस ऑफ अ specialized knowledge one gets some proper remuneration for service of society. That is why professionals are respected in society. For example, a doctor follows his profession for his living, but social service happens to be his chief objective.
तो जैसे डॉक्टर होता है, समाज में सेवा प्रदान करता है, अपनी उसको उसके रिगार्डिंग रेमुनरेशन यानी कि बेटा पैसा तो मिलता है, लेकिन उसको सोसाइटी में इज्जत भी मिलती है। ठीक है। तो जो प्रायोरिटी क्या होती है, इनकी सर्विस देना होती है ओवर इकोनॉमिक कंसाइड्रेशन। ठीक है। तो देखिए एक बार दोबारा कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन की क्या क्या हो जाएंगी। फर्स्ट रहेगी हमारी बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सेकंड हो जाएगी फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। थर्ड हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ हो जाएगी हमारी कोड ऑफ कंडक्ट। फिफ्थ हो जाएगी प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसाइड्रेशन। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए जब भी बेटा कोई व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी के अंडर काम करता है, रेमुनरेशन के बदले में काम करता है किसी के अंडर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखिए, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। यानी कि जब भी कोई पर्सन किसी के अंडर काम करता है रेमुनरेशन के बदले में, जब उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सर्विस टू अदर्स, दूसरों के लिए काम करता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर्स। वो दूसरों के लिए क्या करता है, काम करता है, दूसरों को अपनी सेवाएं देता है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस दी जाती है। एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। ठीक है। तो वो पर्सनल सर्विस देता है अपनी। एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। Employment is obtained under a special contract. The basis of employment, permanent, temporary और casual, एक उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एग्रीमेंट is entered in their contract. Similarly, the basis of remuneration, salary, commission, fees etc. is also written. तो इनके लिए एक है परमानेंट या फिर टेम्परेरी कह सकते हैं आप, टेम्परेरी कैजुअल बोल सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें उसकी सैलरी, कमीशन, फीस सारी चीज़ें क्या होती है, रिटर्न होती है। फिर थर्ड आता है हमारा, थर्ड हो गया एग्रीमेंट। फोर आता है हमारा सर्वेंट। एन एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स। तो यानी कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने मास्टर का क्या होता है, सर्वेंट होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, जो उसका जो सीनियर होता है वो उसको करने के लिए बोलता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, इसके लिए कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट, इन अदर वर्ड्स द कैपिटल इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय। वो उसके मास्टर की कैपिटल होती है, एम्प्लॉय की कोई कैपिटल नहीं होती। जब वो कैपिटल ही नहीं लगाएगा तो उसको रिस्क का तो कोई मतलब ही नहीं है, नो रिस्क हो जाएगा। द इनहेरेंट रिस्क इज इन द जॉब इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नेचर किसका, एम्प्लॉयर का नेचर होता है, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, एनी कोई भी हो सकता है। इट कैन बी द गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट किसी के अंडर काम कर सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ किसकी, एम्प्लॉयमेंट की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट आ जाती है हमारा, सेकंड है पर्सनल सर्विस। फर्स्ट हमारी थी बेटा सर्विस टू अदर, दूसरों को सर्विस देना। सेकंड थी पर्सनल सर्विस। थर्ड एग्रीमेंट। फोर्थ सर्वेंट। नो नीड ऑफ कैपिटल, नो रिस्क, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब हम इसका एक बार डिफरेंस और देख लेते हैं, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, कमांसमेंट। बिजनेस कैसे स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। ये कब स्टार्ट होता है हमारा बिजनेस, एक लीगल फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करने के बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेशन स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कंसर्ट। जो भी इनके इंस्टीट्यूट होते हैं प्रोफेशन के, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का किस प्रकार का नेचर, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विस एंड बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और उनको बाय और सेल किया जाएगा। प्रोफेशन में क्या दिया जाता है बेटा, सर्विस दी जाती है। पर्सनल सर्विस एज अ स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी सर्विस दी जाती है। वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज।
प्रोफेशन के अंदर जनरली अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड होती है। इसके अंदर जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसको अपना हॉस्पिटल वर्क खोलने के लिए बेटा पैसे कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, लिटिल होती है बिजनेस के मुकाबले। एम्प्लॉयमेंट में नो नीड ऑफ कैपिटल, देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। फिर बात करती है रिस्क की, बिजनेस में हाई रिस्क होता है, प्रोफेशन में लो रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क होता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, किसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्रोफेशन में ज़रूरत होती है। फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ इवन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य है, बिजनेस का होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रोफेशन का होता है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना, और हमारा एम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस के थ्रू अपनी सैलरी लेना। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का, अ बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एन एम्प्लॉय ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को एम्प्लॉय भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओनली जो प्रोफेशन होता है, जो बिजनेस होता है, बिजनेस में ही अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में नहीं। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, इसमें प्रॉफिट अर्न करके एफिशिएंसी देखी जाती है, इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, और इसमें डेडिकेशन टू जॉब, जॉब के प्रति कितना डेडिकेशन है उसके थ्रू एफिशिएंसी चेक की जा सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, प्रोफेशन के लिए होता है, देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट की बजाय क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी के अंदर रूल्स रेगुलेशन हमारे लिखे होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनका मीनिंग हमने कर लिया, इनके बीच में डिफरेंस हमने जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।